छत्तीसगढ़ में जो है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। इस बीच जो है आम आदमी पार्टी के विधायक जो है संजीव झा जी जो है भानु प्रतापपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पहले मीडिया से मुलाकात किया और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ संजीव झा जी हैं। आखिर जानते हैं कि आगामी जो चुनाव आने वाला है 2023 में किन मुद्दों को लेकर वो जो है चुनावी मैदान में होंगे। सर, आप जो है आम आदमी पार्टी जो है किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का अपना एक गवर्नेंस मॉडल जो दिल्ली में दिया और उसकी चर्चा देश विदेश में है कि आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस की मॉडल की ज़रूरत पूरे देश की है। आखिर गवर्नेंस का मॉडल क्या है कि हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को मुझे ये लगता है कि रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए, नौजवान रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। आज दिल्ली में लोगों को बिजली मुफ्त मिल रहा है, दिल्ली में लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है, आज दिल्ली में हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे रहे हैं। तो आज वो चर्चा का विषय है। आज पूरे देश में देखिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का बदहाली है। आप कहीं भी जाइए, बिना पैसे दिए आपको काम नहीं होता। तो ऐसे में ना केवल दिल्ली बल्कि पंजाब की जनता ने भी उसको स्वीकार किया और पंजाब में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली। आज गुजरात में चुनाव हो रहा है, गुजरात की जनता कह रही है कि वही दिल्ली और पंजाब का मॉडल गुजरात में मिलना चाहिए। गुजरात में ज़बरदस्त अंडर करेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब का रिकॉर्ड गुजरात तोड़ेगा। तो ये इसलिए केवल है कि आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो करती है। तो आम आदमी पार्टी के डिलीवरी पे, आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पे लोगों का भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये वादा नहीं, गारंटी है। गारंटी इसलिए कि जो हमने वादा दिल्ली में किया हमने किया, जो पंजाब में वादा जो हमने किया वो हम वो कर रहे हैं। आज जो गुजरात में हमने वादा किया गुजरात में कर रहे हैं। वो ज़रूरत छत्तीसगढ़ की भी है और यही कारण है कि मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही हमारे साथ कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता ज्वाइन किए। डॉक्टर द्विवेदी हमारे साथ हैं, उन्होंने कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने ज्वाइन किया, जिनको यहीं पे बस्तर में झीरम गोलीकांड आपको याद होगा, इनको गोली लगी थी। लेकिन आज कांग्रेस से इन लोगों का मोह भंग हो चुका, चूँकि कांग्रेस अब समाधान नहीं है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है और लूट खसोट का सेंटर बन के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान था, लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया। सर, एक चीज़ भी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि दिल्ली, गुजरात और पंजाब की में जो मुद्दे बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो है एक मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन का। इन मुद्दों को लेकर आप कैसे सामने आएंगे? देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि रिप्रेजेंटेशन, हर वो समाज जो मुख्य धारा में नहीं आया उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और मुझे लगता है उस मांग को बैठकर समीक्षा करनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, एक बड़ा मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद भी है, उसको किस तरीके से आप जो चुनावी मुद्दे के रूप में किस तरीके से देखते हो? देखिए, मुझे लगता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि अंतिम व्यक्ति को सरकार से फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि ज़रूरत उस अंतिम व्यक्ति को। दुर्भाग्य ये रहा कि वोट तो अंतिम व्यक्ति देकर सरकार को चुनता है, लेकिन ये काम केवल अमीरों का होता है, गरीबों का नहीं होता। तो मुझे लगता है पहली ज़रूरत ये है कि हर गरीब, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उनके बच्चों को रोजगार के अवसर मिले, उनको मुख्यधारा में शामिल किया जाए, ताकि उनके जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो अगर पूरा होगा तो शायद वो समाज के साथ घुल मिलकर रह पाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के जो गवर्नेंस का मॉडल, वो मॉडल ही इन तमाम मुद्दों का समाधान है। हाँ सर, भानु प्रतापपुर चुनाव में इस बार आप क्या उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं या फिर चुनाव लड़ने का? नहीं, हमने देखिए कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव था। चूँकि कार्यकर्ता जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी हमें चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है, पंजाब में काम हो रहा है, हमें उसी तरह का काम हमें चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि बाई इलेक्शन में कोई एक विधायक आप जिता भी लेते हैं तो कोई आमूल परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, वहाँ की जनता को समाधान नहीं दे पाएंगे। 9 महीने की आप अपनी प्रतिनिधित्व में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी हमेशा आमूल परिवर्तन में विश्वास रखती है, पूरी व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखती है। तो इसलिए हमने ये तय किया कि इस बाई इलेक्शन को नहीं लड़ेंगे। 23 में जो राज्य का चुनाव है उसको मजबूती से लड़ा जाएगा, जिस तरह से हम लोग दिल्ली में लड़े, पंजाब में लड़े और गुजरात में लड़ रहे हैं, उसी तरह से मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे क्योंकि जहाँ कहीं भी हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, हम परेशान हो चुके हैं, हमें आम आदमी पार्टी की जो गवर्नेंस का मॉडल वो हमें चाहिए। तो आम आदमी पार्टी यहाँ की जनता को एक मजबूत विकल्प देगी।
तो ये हमारे साथ संजीव झा जी थे, जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में इस बार कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में जो है जोर शोर से मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।